बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और मैं सीधा उदय सिंह के पास जाऊंगा। उदय सिंह, मल्ल जी कह रहे हैं कि आंदोलन तभी टूटेगा, लेकिन मैं तो आपसे सवाल यही कर रहा हूँ, शिक्षा मित्रों का क्या सम्मान मिला? सरकार ने दिया कभी शिक्षा मित्रों को? एक बार अखिलेश सरकार से मिला तो चला गया, वो आज तक वापस नहीं आया। जी नमस्कार सर। आदरणीय मल्ल साहब, आपको और बहन स्मृति मिश्रा जी को मेरा सादर नमस्कार। और सर, इस सरकार के बारे में मल्ल साहब हम आपको क्या बताएं कि जब से ये सरकार आई है 2016 में, जब ये विपक्ष में थे तो झूलेलाल मैदान नखलऊ पर शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों और अन्य संविदा कर्मियों का एक विशाल धरने का आयोजन इसी बीजेपी ने किया था। उस समय बीजेपी सरकार नहीं थी, बीजेपी पार्टी थी उत्तर प्रदेश में। और हमारे जो राजनाथ सिंह जी हैं वो आए और उन्होंने और सरकार जो चाहे वो अपने संविदा कर्मियों या अपने कर्मचारियों को दे सकती है। लेकिन उन्होंने 2017 में इन्होंने अपनी ही बात का मजाक बनाया, हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। इसके बाद में जब 2017 में, जब 2015 में जब हमारा संविधान नष्ट हुआ था, तब माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस में रैली में कहे थे कि हम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज किस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हाल ही के अंदर की एक महत्वपूर्ण सूचना, दरअसल अगर हम बात करें अस्थायीकरण को लेकर सरकार की वास्तविक जो मंशा है, उस मंशा के ऊपर रिसेंट में ही आपकी कुछ नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा कुछ जानकारियां दी गई हैं। वो जानकारियां आगे प्रॉपर तरीके से आपको वीडियो में देंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। शिक्षा मित्रों की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और शिक्षा मित्रों के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन्हें पूरा मान सम्मान मिलेगा। माननीय माननीय योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से जब सांसद हुआ करते थे तो इन्होंने कहा था कि हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, हम आपको सड़क से, हम आपके साथ सड़क से संसद तक लड़ेंगे और आपको पूरा न्याय दिलाएंगे। वहीं जब 2017 में जब उत्तर प्रदेश सरकार में बीजेपी का घोषणा पत्र आया तो माननीय अमित शाह जी ने अपना संकल्प पत्र पढ़ा, घोषणा पत्र, और उस घोषणा पत्र में ये वायदा किया गया कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का, न्यायोचित समस्याओं का 3 महीने में निराकरण कर दिया जाए। तो जिस तरह से ये सरकार जब बनती रही है उत्तर प्रदेश में, तो इस सरकार के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, लेकिन जब ये सरकार में आ जाते हैं तो भूल जाते हैं। हमने पिछले 2017 से तमाम बार उत्तर प्रदेश की धरती इको गार्डन से और अपना धरना प्रदर्शन किया। 2018 में हमारी एक बहन थी उमा देवी जी, और उनके साथ में लगभग 100 शिक्षा मित्रों ने और शिक्षा मित्र महिला और पुरुषों ने अपने केसों का त्याग किया। सरकार ने आनंद फानंद में दाव में आई और एक हाई पावर कमेटी बनाई, लेकिन वो कमेटी माननीय दिनेश शर्मा जी की अध्यक्षता में बनी। उस कमेटी का आज तक पता नहीं चला। तो ये लोकतांत्रिक देश, इसको कैसे माना जाए? इस सरकार को लोकतांत्रिक सरकार कैसे माना जाए? सरकारें बहुजन हिताय के नाम पर बनाई जाती है, लेकिन यहाँ जो हिटलरशाही चल रही है वो मानवीय नहीं है। वो जो कृत्य जो कर रहे हैं वो बिल्कुल भी मानवीय दायरे में नहीं है। तो जिस तरह से ये सरकार कर रही है, अभी जब हमारा 18 अक्टूबर को जो धरना हुआ और उस धरने में 2 बार सचिव स्तर की वार्ता हुई, और वार्ता होने के बाद जब वार्ता में बात नहीं बनी तब हमारे नेताओं ने सड़क को जाम किया। तब आनंद फानंद में मुख्य सचिव जी द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया। तो हम याचक है, केवल मांग ही सकते हैं और ऐसी बात नहीं है लड़ नहीं सकते। और इतिहास गवाह है
कि 10 सितंबर 2010 को 14 सितंबर 2010 को हमने मायावती जी के शासनकाल में लखनऊ की धरती पर ईंट से ईंट बजा दिया था और हम उसी धारणा को लेकर अब भी गए थे। लेकिन 4 घंटे हम इको गार्डन के सामने सड़कों पर बैठे रहे। पुलिस प्रशासन ने कुछ भी नहीं कहा, वो मूक दर्शक बनी रही। इसलिए हमारा कोई भी भीषण जो आंदोलन होना है वो नहीं हुआ। वो आंदोलन शांतिपूर्ण रहा। यदि सरकार और पुलिस हम पर बल प्रयोग करती तो उस दिन भी एक नई क्रांति लखनऊ के इको गार्डन में दिखने वाली थी। हमारे लोग बिल्कुल मूड बना चुके थे और एक से एक करने को तैयार थे। लेकिन जब पुलिस प्रशासन द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया और हम 4 घंटे तक सड़कों पर बैठे रहे और माननीय मुख्य सचिव जी द्वारा, सुंदरम जी द्वारा हमें बुलाया गया और बात की गई और बात करने के बाद में एक कमेटी का गठन किया गया। तो हमें अपनी शिक्षक पद की गरिमा रखते हुए